चावल भर दो या आटा दिया रखे इसमें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निहा नमः, सूर्यज्योति ज्योति सूर्या नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा, हरि ओम भूर्भुवः स्वाहा। दिया के पास चढ़ा के नमस्कार करो। अस्तोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्मृत्यु नमो भगवती लक्ष्मी नारायणी नमस्तुते। भगवान के चंदन चढ़ाओ। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्योग्रम सुशेष चंद्रम प्रतिगात्म संप्रदारमश्नारायण नमः। श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्री यगपावित्रम प्रतिगात्म समर्पयामि श्री राधे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुलकाश मंगलातनु हरि। पुष्पमाला प्रतिगात्म समर्पयामि राधे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। दीपक से दिया दिखाओ। ओम धृत्वा तम तेजम दीपम दशामि प्रताभव सर्वदा कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम दशांगुलधूपमचंद्रावतमर्तम धूपम संप्रदारमश्नारायण नमः। राधे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। चंदन ओम श्री चंद्रम प्रतिगात्म संप्रदारमश्नारायण नमः। हरि ओम श्री चंद्रम प्रतिगात्म संप्रदारमश्नारायण नमः। ओम श्री चंद्रम प्रतिगात्म संप्रदारमश्नारायण नमः। रख लो हाथ को जोड़े परमात्मा की शरणागति हो जाए। बंधन प्रार्थना जो कुछ है विधाता की चरणारविंद में विशेष कामना करे कि हे भगवान आशीष दीजिए, दया है कृपा आपकी आशीष से आज श्रीमद् भागवत गीता की माध्यम से जो पुनर्पण करने जा रहे पुत्रात्मा के निमित्तार्थ कल जो है वार्षिक श्राद्ध को परिपूर्ण करेंगे। शाम की वेला है, बंधन है प्रार्थना जो कुछ है प्रेम से आप स्वीकार कीजिए और आशीष दीजिए आपकी दया कृपा से पित्रात्मा किसी भी और निम्न सदा सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम तत्सतः ओम तत्सतः ओम तत्सतः विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री प्राण पिशोदमादित्य सवद्वर कल्पे वैवे सन्मांत्र कलिगे क्लिप्तम चले जम्बो दीपे आर्वर्ते पुनाशीत उपमा सम्मत 2080 अमुकमा से द्रप्ला से अमुक परिचित अमुक दिन शनिवार रात्रि काल वेला अमुक ग्राम से समंगला ग्राम स्थान से अमुक यज मान नाम से क्रियाकर्ता नाम से नाम लो यजमान नाम से इति अमुक पितृनाम से भैया के नाम लो अमुक पितृनाम से दिवाशी श्राद्ध अंतर्गते श्रीमद् भागवत गीता माध्यम इति पुनः अर्पणम प्रतिगात्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। राज कृष्ण भगवान की जय। भगवान के भोग लगा दो। ओम परम प्रसादम ऋतुपुन प्रदात्तम समर्पयामि कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम केशवा नमः, श्रीमाधवा नमः, श्रीनारायणाय शालाशिवन प्रदात्तम समर्पयामि। ओम हरि ओम प्राणाय स्वाहा व्याणाय स्वाहा पराय स्व समनाय स्वाहा। हाथ धोए हस्तम पुलाशम विनो योगः ले लो और हाथों को जोड़े। तो भागवत गीता के माध्यम से आज अध्यात्म कथा को प्रारंभ करेंगे।
क्षेत्रज्ञ विभाग योग के विषय में ये सब भगवान उपदेश करने जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते इदम शरीरा कांते क्षेत्र मिथ्यादिते यदता वित्ते ना प्राहु क्षेत्रं इतिदाह तदम। कि भगवान बोले हे अर्जुन, ये शरीर जो है हमारे सभी प्राणी का जो शरीर है, इसको केशव भगवान समझाते इसको क्षेत्र नाम से कहा जाता है। और इसको जो जानता है शरीर के विषय में जो प्राणी जान जाता है उसको क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से नाम से तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं कि जो प्राणी अपने शरीर को जानता है, अपने आप को जानता है, तो उसको भगवान कहते हैं। वेद शास्त्रों से श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान कहते हैं उसको ज्ञानी कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्र में भगवान समझाते कि जितना शरीर है जितना क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जीवात्मा जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे ही जान। हमारे शरीर के अंतर्गत जो जीवात्मा है वो स्वयं परमात्मा है। और क्षेत्र अर्थात विकार से प्राकृति के पुरुषण की शरीर जिस प्रकार से निर्माण हुआ कैसे भी है, जो तत्व को जानता है वही ज्ञान है कि शरीर के कैसा निर्माण हुआ किस तरह से भगवान कहते हैं। तो प्राणी में ये जानकारी होना चाहिए, वही भगवान समझाते कि वही ज्ञान है। अर्थात ऐसा मेरा मत है, श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं। तो क्षेत्र जो जैसा हो, जिन विकार वाला हो और जिस कारण से हुआ हो, तथा क्षेत्र और जिस प्रभाव वाला है, संक्षेप में भगवान कहते हैं मुझसे आप सुनो। श्री कृष्ण भगवान समझा रहे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को कि अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा यानी वेदों में अनेक प्रकार से इसके विषय में बताया गया है, समझाया गया है। वेद और मंत्रों के द्वारा अलग अलग करके विभाग पूर्वक करके समझाया गया है। और भली भांति निश्चय की वे यथा युक्त ब्रह्म सूत्र से पैदा द्वारा कहा गया है। शरीर का निर्माण कैसा होता है? पंच भौतिक शरीर, 5 तत्व का जो शरीर है, भगवान कहते इसमें अहंकार है, बुद्धि है, मूल प्रकृति है, 10 इंद्रियां है, 1 मन है, 5 इंद्रियां है, विषय अर्थात शब्द है, रूप है, रस है और गंध इत्यादि शरीर में जो है पूर्ण रूप से है। इसके बाद भगवान समझाते प्राणी में शरीर जब निर्माण होती है तो प्राणी में इच्छा रहता है, द्वेष भी रहता है, दुख सुख जो है वो शरीर को झेलना पड़ता है। अपिंड है, चेतना वृत्ति, इस प्रकार से विकार सहित है। भगवान कहते संक्षेप में क्षेत्र का विषय में मैंने आपको समझाया है। तो शरीर मिलने का ये मतलब है, भगवान समझाते शरीर हमको प्राप्त हुआ है। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ से प्राप्त होती है। भगवान समझाता है कि शरीर मिला तो भैया श्रेष्ठता का अभिमान नहीं। ये नहीं कि हमें शरीर मिला है तो हम अपने आप को अभिमान करें, घमंडी करें, किसी से दम्भचारण ना करें। किसी प्राणी को ये शरीर ऐसे नहीं मिला कि किसी को शरीर के द्वारा हम किसी को सताया जाए। इस शरीर से हम क्षमा कर सकते हैं, मन जो है अपना उसको काबू में कर सकते हैं, वाणी पर तरलता रखते हैं, वाणी जो बोलते हैं जो कुछ हम सोच समझ कर बोले। शरीर से हम श्रद्धा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, बाहर भीतर की सुधी। और इसके बाद भगवान समझाते हैं इसके अंतर्गत है अंतःकरण का स्थिरता और मन इंद्र सहित फिर पूरे शरीर का देखभाल करना, ये हम प्राणी का कर्तव्य है। इसके लिए शरीर प्राप्त हुआ। इस श्लोक में प्रलोक में भगवान फिर समझाते कि शरीर मिला, शरीर के माध्यम से क्या हम कर सकते। ये संसार में प्रलोक के लिए, प्रलोक यात्रा के लिए संपूर्ण भोगों का आश्रित का अभाव, अहंकार का कभी ना अभाव कि कभी शरीर मिला तो अपने शरीर पर अहंकार मत करें। और जन्म होता है, शरीर का मृत्यु हो जाती है, जरा रोग दुख सुख इत्यादि जो है आदि दुखों से दोषों से, इसके लिए विशेष बारंबार भगवान कहते हैं हमको विचार करना है। पुत्र स्त्री धन और आशिकता का अभाव, ये नहीं कि हमें शरीर मिल गया है अपने परिवार में केवल लगे रहे, संसार विषय भावना में लगे रहे और सभी कुछ भूल जाए। भगवान कहते इसका अनादि आशिक का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय। कभी कुछ मिल जाता है हम खुशी हो जाते, कभी कुछ नहीं मिलता तो हम अपने आप से अधीन हो जाते। तो भगवान कहते मनोदश सम रहे उनकी कि जैसा समय आए सभी समय बराबर रखे। और फिर इस शरीर से भगवान कहते मुझे परमेश्वर से अनेक योग द्वारा कि अनेक तरह से शरीर से भगवान में अव्यभिचारिणी से अनेक प्रकार की भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने वाला संभव से विशेषक मनुष्य का समुदाय से प्रेम न करना। भगवान कहते कि भगवान का सेवा इसी शरीर से हम कर सकते हैं। शरीर से भगवान कहते आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं।
नित्य स्थिति तत्वज्ञान से अर्थ रूप परमात्मा को देखना। आत्म ज्ञान जो होगा, अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान की ज्योति जलेगी तो परमात्मा को हम दर्शन कर सकते शरीर से। ये सब ज्ञान है। और इसके अलावा जो कुछ है भगवान कहते जो विपरीत है वो सब क्या है? अज्ञान है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान कहता मेरा मत है। जो जानने योग्य तथा जिनको जानकर भगवान कहते कि जो कुछ हमें जानना है और जिस ज्ञान के माध्यम से जानकर मनुष्य परम आनंद पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनको भली भांति भगवान कहता हूँ। इसको आप सुनो। वह अनादि वाला पारब्रह्म न सत्य है न असत्य कहा जाता। भगवान जो है न असत्य है और न सत्य भगवान समझाते। उनका जो हाथ पैर है भगवान समझाते कि अर्जुन सुनो, सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब और उनका नेत्र है, आंखें सभी ओर है भगवान का, सिर और मुख वाला, सब और उनकी कान वाला, क्योंकि वह संसार को व्याप्त करके स्थित है। वो है जगत पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। संपूर्णता से इंद्रियों से विषयों के जानने वाला, सभी इंद्रियों के विषय में वो जानने वाला है। कर्म इंद्रिया, पांच प्राण, ज्ञान इंद्रिया, उन सभी विषय को भगवान जानने वाला होता। परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से भगवान कहता उस समय रहित हूँ और तथा आश्रित रहित होने पर सबका धारण करने वाला, सबको प्राणी को रचने वाला, धारण करने वाला, हमें सेवा पोषण पालन करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला, वही राधे कृष्ण भगवान। बोलो वृंदावन विलाल की। वो चराचर सब भूतों की बाहर भगवान, हम प्राणी के अंदर आत्मा में, जो आत्मा हमारी विषम परमात्मा है, बाहर भी है भीतर भी है, परिपूर्ण से क्षर अचर है और सूक्ष्म होने पर अविज्ञता बहुत नजदीक है और बहुत दूर भी रहते हैं भगवान। परमात्मा विभाग रूप से कैसे भगवान समझाते हैं। एक ही रूप में होकर आकाश से परिपूर्ण होकर चराचर संपूर्ण विभुक्त का स्थिति प्राप्त प्रतीत होता है कि जैसे एक ही सूर्य से उदय होती है, पूरे संसार को प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा जो है कि परमात्मा पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है। और इसी प्रकार से जानने योग परमात्मा विष्णु रूप में क्या करता है? सब भूतों का धारण करने वाला होता है। और उसके बाद रुद्र रूप जो शंकर भगवान है क्या करने हैं? संहार करने वाले हैं। अतः ब्रह्म रूप में सबका उत्पन्न करने वाले वही श्री कृष्ण भगवान हैं। वो पारब्रह्म ज्योति यानी भगवान की धाम में किसी प्रकार की ज्योति की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की बत्ती बिजली की आवश्यकता नहीं है। वो तो ज्योतिषमान है। उनकी नगरी में भगवान की धाम में सदा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। माया से अत्यंत परे कहा जाता हुआ पारब्रह्म परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग, तत्व को प्राप्त करने योग कि हम उसको जान सकते हैं, उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, वही हमारी आत्मा है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान भगवान कहते जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में भगवान कहते थोड़ा समय से मैं थोड़ा में कहा हूँ। और मेरा भक्त भगवान कहते कि जो हमारा भक्त रहेगा इसको तत्व जान कर कि इस कथा को सुनने के बाद शरीर क्यों मिला है, आत्मा क्या है, परमात्मा, इसको जो भगवान कहता है इस तत्व को जो प्राणी जान जाएगा तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राकृति और पुरुष इस प्रकार से भगवान कहते दो हुआ, लेकिन अनादि जान ये राग द्वेष संसार विकार से, संसार में जो राग द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार इत्यादि ये 8 वस्तु जो है हमारी विषय भावना में जो हमारे जीवन के अंतर्गत हो गया तो हमारी बाधा पूर्णता प्रारंभ हो जाती है। तो त्रिगुण आत्मा संपूर्ण पदार्थ को भी प्राकृति ये जितना कुछ है भगवान कहते हैं दुख सुख इत्यादि जो कुछ है संसार में सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। इसलिए कि तो भगवान समझाते अर्जुन कार्य और कारण, किसी कार्य करना है तो उसकी कुछ कारण होती है, तो इसके लिए भगवान कहते कार्य और कारण का उत्पन्न हेतु प्राकृति कही जाती है। इसी कारण से समझना चाहिए कि शरीर हमको क्यों मिला है, कार्य करने के लिए मिल रहा है तो किस कारण से मिला है। शरीर मिला है कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए। उसके बाद भगवान से समझाते हैं जीवात्मा दुख सुखों को भोगने वाला हेतु कहा गया है। जीवात्मा जो है वो दुख और सुख दोनों भोगता है। दुख का भोगता है जब परमात्मा से हम विमुख हो जाते, प्रभु से दूर हो जाते, और सुख का भोगता है जब परमात्मा के साथ में हम जुड़े रहते हैं। प्राकृतिक स्थिति पुरुष प्राकृत में त्रिगुण आत्मा पदार्थ को भोगता है, तीनों गुणों तो संग से जीवात्मा फिर क्या होता है त्रिगुण आत्मा जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण
इनकी धार से क्या होता है, यदि इसमें फंसे रहते हैं तो जीवात्मा जो है अच्छी बुरी योनियों में फिर जन्म लेने का कारण होता है, मृत्यु की बेब हो जाती है। उसके बाद कर्मानुसार वो इसी प्रकार से जन्म होता है। इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही, आत्मा जो है वही स्वयं परमात्मा है। केशव भगवान समझा रहे, वही साक्षी होने पर अपदृष्टा है, अर्थात सम्मानित देने वाला है, अनुमता है, सबका जो धारण करने वाला है, पोषण करने वाला और धारता जीवारूप को भोगता हुआ ब्रह्म आदि का स्वामी होने पर भगवान को महेश्वर और शूद्र होने पर परमात्मा ऐसे कहा जाता है। ऐसे प्रभु को पुकारते सुनाते। इसलिए भगवान कहते इस प्रकार से व्यक्ति को भी आर गुणों के सहित कि संसार में जो है हम आए हैं, तुम्हारा जो गुण है कर्म अच्छा होना चाहिए। सहित प्रकृति में जितने पुरुष होते हैं सब तत्व को जानना चाहिए, हमें सभी कुछ को समझना चाहिए। सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ कि फिर जान जाएंगे, क्योंकि हम अज्ञानता हमारे में दूर हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त होगा तो हम जान जाएंगे। और ये मानव शरीर बड़ा तो दुर्लभ से प्राप्त हुआ, देवता लोग भी इनको तरसते हैं। मानव शरीर पाने के बाद फिर हम कर्तव्य कर्म को पालन नहीं करेंगे तो शरीर मिलने हमारा व्यर्थ हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो प्राणी कर्तव्य कर्म को करता हुआ ये सब बात जान जाता है, पुनः उसका फिर से जन्म नहीं होता, क्योंकि प्रभु कहते हैं उनको मैं अपनी शरणागति में लेता हूँ। और जिसको भगवान हरि अपनी शरणागति में लेते हैं उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं, और जिसको स्वयं परमात्मा छोड़ देते हैं संसार में उसको बचाने वाला कोई नहीं। उस परमात्मा कि कितने ही पुरुष तो शुद्ध बुद्धि भी सूक्ष्म द्वारा कि कितने हम मानव प्राणी जो है सूक्ष्म बुद्धि अच्छी रहना चाहिए और केवल ध्यान होना चाहिए कि भगवान की कार्य के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा से जब ध्यान हुआ, सूक्ष्म बुद्धि हुआ, ध्यान के द्वारा अपने हृदय में हम उसको देख सकते हैं। अन्य कितनी जन ज्ञान योगी जो ज्ञान है, भगवान सत्य ज्ञान जब हुआ, ज्ञान द्वारा दूसरे कितने ही कर्मों के कितने से मानव प्राणी है जो शास्त्रिक भाव से वेदों शास्त्रों से बताए हुए कर्तव्य कर्म करने के तत्पश्चात प्रभु को देख सकते हैं, अर्थात उनको प्राप्त करते हैं। परंतु इनमें दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले जिसमें कम बुद्धि है, जो सोचने समझने में स्मरण शक्ति विवेक शक्ति इत्यादि नहीं अच्छी रहती है, तो वे इस प्रकार से ना जानते और नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। लेकिन प्रभु समझा रहे कि जानने वाले मनुष्य किसी से सुनकर क्या करता है, तदुपरांत उपासना करते। सुनने के बाद भगवान कहते प्राणी स्मारक को अपना लेते हैं और वे श्रवण प्राण की अच्छी तरह से कथा विधि वक्त से श्रवण करते हैं। श्रवण प्राप्त व्यक्ति मृत्यु रूप संसार सागर से निस्संदेह पार कर जाते। संसार से भगवान कहते से जो लोग कर जाते हैं। अर्जुन, जगत में जितना स्थावर है जंगम है जो कुछ है, भगवान कहता है वो सब कुछ क्षेत्र से संयोग से उत्पन्न हुआ। जानो शरीर से सभी कुछ हुआ, आत्मा परमात्मा जो कुछ है। जो मनुष्य नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों का परमेश्वर को कि हम मानव प्राणी जितने हैं नाशवान है, हमारा शरीर बीच ही में प्राप्त होता है और बीच में अंत हो जाता। आत्मा तो कभी विनाश होने वाला नहीं है। तो भगवान समझाते जो मनुष्य नष्ट होने से होते हुए चराचर सब भूतों को परमेश्वर में नाश रहे कि भगवान का कभी नाश नहीं है, परमात्मा का कभी नाश नहीं है, उसका नाश रहित है, आत्मा की कभी विनाश नहीं है, स्वभाव से स्थित देखता। ऐसे लोग भगवान कहते हैं वही प्राणी देख सकता है। क्योंकि जो मनुष्य सबसे स्वभाव से स्थित परमेश्वर को सम्मान सभी को भगवान कहते, इसी के प्रकार से भगवान समझाते कि सभी प्राणी मात्र को देखे तो भगवान के स्वरूप में उनको देखे, प्रभु की भावना जिसे देखे। और अपने तो ऐसे जो इस भावना से अपने जीवन के अंतर्गत इस राह को हम लेकर चलेंगे तो भगवान कहते हैं ये प्राणी जीते जीते अपने आप को नष्ट नहीं करता है। और ऐसे शुभ कर्म करने से केशव भगवान समझाता हो परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति की जो कुछ मानव प्राणी हम हैं संसार में जो प्रकृति के द्वारा विधि के विधान के अनुसार से जो कर्तव्य कर्म किया देखता है वो आत्मा को अकर्ता देखता है, वास्तव देखता। आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा तो हमारे शरीर में रहती है। जिस क्षण में आप पुरुष भूतों में इतना हम जितना बैठे हुए सब भूत प्राणी है, भौतिक प्राणी है, भूत प्राणी है। और इस समय भगवान समझाते कि इस समय जब हो जाती प्राणी में भावना हो जाती है, भूतों में पृथक पृथक अलग अलग भाव से एक ही परमात्मा को स्थित तथा सब उस परमात्मा को संपूर्ण भूतों में विस्तार पूर्वक से देखता है। तो उस क्षण भगवान कहते कि सबको परमात्मा के स्वरूप में जो प्राणी देखता है
क्षण भर में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, अनादि होने पर, सद्गुण होने पर, अविनाशी परमात्मा शरीर का अस्तित्व होने पर भी वास्तव में ना, भगवान कहते हैं अनादि होने के कारण निर्गुण भी है। और ये जी अविनाशी परमात्मा जो है, कभी नाश नहीं होने वाला, शरीर में स्थित होने पर, आत्मा जो हमारी शरीर में स्थित रहता है, अविनाशी जो है, कभी नाश नहीं हो सकता है। वास्तव में ना कुछ करता है, ना कुछ करवाता है, और ना किसी काम में लिप्त होता है। जिस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होते हैं, वैसे ही देह के सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होते। जो कुछ हम करते अपने शरीर से करते हैं, जो कुछ हमें प्राप्त होता, हमें सुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, हमारे शरीर उसको सहन करता है, आत्मा तो सुंदर से निवास करता है। अर्जुन, जिस प्रकार से एक ही सूर्य सुबह सूर्य होती है, पूरे संसार ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से एक आत्मा भगवान समझाते हैं हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है। अर्जुन, इसी प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र का भेद भगवान कहते कार्य सहित प्राकृति से मुक्त, यानी कि इस शरीर आत्मा और परमात्मा क्या है, इसको तत्व को जानने के बाद ये संसार से मुक्ति पाने के लिए पुरुष ज्ञान नेत्रों के द्वारा की ज्ञान की आंखें खोले। भगवान कहते हमारी दृष्टि तो हम आपने जो हमारी प्राकृतिक नेत्र से हम देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान की आंख जब खुल जाएगी तो ज्ञान की आंखों से नेत्रों से देख के तत्व को जानते हैं। ओ महात्मा जन ब्रह्म परमात्मा, ऐसे जो लोग हैं वो भगवान श्री केशव को प्राप्त होते हैं। ओम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र के विभाग नामक त्रयोदश अध्याय समाप्तम। संप्रदान विष्णारायण बोलो राधे कृष्ण भगवान की। फूल ले लो, जितना लोग पुण्य दान करे वाला है सबको फूल ले लो। हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर इसके बाद में आत्मा के जो है अर्पण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवं तं देवं तंश्चानुवर्णं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अनादिनिधनो देवा शंकर चक्र गदाधर यक्ष प्रकाशय पितृमोक्ष प्रदवा श्री पितृमोक्ष प्रदवा पितृमोक्ष प्रदवा ताशपन संकाश विश्वमस्तम नमस्ते गोविंदम तेसो विद्यवेम कृष्ण कृष्ण कृपालु तम गति कृपा संसार वर्णमगनान प्रसिद्ध पुरुषोत्तमा
नारायण सुशेष लक्ष्मीकांत व्रता अनेन प्रयत्न पितृमोक्षे परदो भवा श्री पितृमोक्ष परदो भवा पितृमोक्षे परदो भवा। ओम तमे माता शिविता तमेहो तमेह बंधु च सखा तमेहो तमेह विद्या द्रविणं तमे तमे सर्वं मम देव देवा तमेह सर्वं मम देव देवा तमेह सर्वं मम देव देवा। अस्तो मा सत्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमाम् अमृतं गमया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिह वन्दनामृतमाक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिह वन्दनामृतमाक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिह वन्दनामृतमाक्षेमामृतात् महामृतं जय नमः। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सभी लोग अपना पुण्य अर्पण कर दो। दादा फूल चढ़ा दो बोलो है के अच्छा से अर्पण करने के लिए शेष कामना करो। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सत्य ब्रह्म विद्या ब्रह्म कृष्ण मोक्ष गीता माताये नमो नमः। ओम श्री गीता माताये नमो नमः। गीता माताये मोक्ष प्रदान हेतु मुक्ति प्रदाते संप्रदान नारायणाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदा स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। दंडवत करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। नमामि पार्वतीपते हर 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 महादेव। जय जय श्राद्धे जय जय श्राद्धे जय जय श्राद्धे। राधे कृष्ण भगवान की जय। 3 बार वेदी पे पानी छोड़ दो। ओम शांति 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 सर्वारिष्टे शांति भवन्तु। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। दुख मिटे दारिद्र मिटे सभी पाप कट जाए। प्रभु का चरणामृत पिए क्षण मरण मिटे जाए। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। ओम अपावित्र सर्वास्तंगत हाथ धुले। ओम अपावित्र सर्वास्तंगत पिबः
अंधकाशभयन्तरशुचि ओम अपावस्त्रवास्तंगतो दिवा अंधकाशभयन्तरशुचि। आज जोड़ो सबसे बोलो जय श्री कृष्ण। या कोई लड़का ना बांध बोला। आज जोड़ो सबसे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति रहा परमात्मा नाथ प्रदान करे विशेष शासनाय वंदन। और प्रसाद